वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम अलोंग विद देयर ऑपरेशन इन डिटेल्स। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के कौन कौन से तत्व हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम? क्या है? एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड to collect, store, process, and communicate office information. It is a purpose to simplify office work, increase efficiency, and improve productivity by automating रूटीन टास्क। ठीक है, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर या कोई भी टेक्नोलॉजी टूल्स हैं जिसकी वजह से आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पा रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो, उसको प्रोसेस कर पा रहे हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, इसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी डेली के जो रूटीन टास्क है ना उसको ऑटोमेटिक करके आपका जो ऑफिस वर्क है ना उसको सिंप्लीफाई कर दे, इंक्रीज एफिशिएंसी कर दे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको भी इंप्रूव कर दे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कंपोनेंट क्या है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के एंड देयर ऑपरेशन के। फर्स्ट इज हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल डिवाइस रिक्वायर्ड टू रन ऑफिस ऑटोमेशन सच एज कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या इंक्लूड होता है? जैसे फिजिकल डिवाइस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि जो कि आपको एक ऑफिस ऑटोमेशन रन करने के लिए जरूरी थे, जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपी। ठीक है, और फिजिकल डिवाइस उनको भी बोलते हैं जिसको आप टच कर सकते हो। याद रखना, आप इसको टच भी कर सकते हो, आप इसको फील भी कर सकते हो, आप इसको देख भी सकते हो। ठीक है, और इनके ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन ये है कि जो कंप्यूटर और सर्वर है ना वो डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, जो डाटा को है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जो प्रिंटर एंड कॉपियर है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, आपका रिकॉर्ड कीपिंग रखते हैं। जो नेटवर्क है उसकी वजह से आप एक कॉमन एम्प्लॉय से दूसरी एम्प्लॉय तक बात कर सकते हो। ठीक है, second component is a software component. Software consists of program and applications used to perform office tasks. It may include word processors, spreadsheet, database, presentation software and communication tools. सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या है? सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऐप जो आपको जरूरत पड़ती है एक ऑफिस को टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो सब वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, डाटाबेस हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गए। अब इनके काम क्या है? वर्ड प्रोसेसर जिसको हम एमएस वर्ड भी बोलते हैं, वो क्या काम करता है? वो प्रिपेयर डॉक्यूमेंट करता है, लेटर्स प्रिपेयर करता है। स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, ये कौन से काम करता है? कैलकुलेशन करता है, डाटा एनालाइज करता है। डाटाबेस एमएस एक्सेल कौन से काम करता है? ये मैनेज रिकॉर्ड करता है। कम्युनिकेशन टूल्स लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये आपकी कोलैबोरेशन करने में हेल्प करता है। थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट है पीपल यूजर्स। People are the managers, employee, and staff who operate the system and make the decision based on information provided by the office automation system. People में क्या इंक्लूड होता है? पीपल वो सारे मैनेजर, एम्प्लॉय, स्टाफ जो कि चाहे इनसाइडर द ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उससे डिसीजन ले रहा है, उसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके काम क्या है? पीपल क्या क्या काम करता है? पीपल कोई भी डाटा है उसको एंटर करता है, उसको प्रोसेस करके उसको इंटरप्ट करता है, मतलब उसको समझने की कोशिश करता है, शॉर्ट फॉर्म में डालता है। जो भी इम्प्लॉय की कोलैबोरेशन हो गई, शेयर डॉक्यूमेंट, एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट देना, रिपोर्ट्स बनाना। मैनेजर यूज इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग। सारे काम किसके अंदर आते हैं? पीपल के अंदर आते हैं। फोर्थ हमारा कंपोनेंट है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा रेफर टू रो फैक्ट एंड फिगर वाइल इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डाटा यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? डाटा एक रो फैक्ट है, फिगर है, मतलब आपने सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन के ऐसे ऐसे अलग जगह से बस गैदर कर लिए। ठीक है, लेकिन बाद में जब उसको इंटरप्ट की, उसको प्रोसेस किया, उसको एक मीनिंगफुल वे निकाला, तब उसको क्या बोलते हैं? वो एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब कि आपने डाटा उठाया कि आपने एक डाटा उठा लिया कि आपके कितने लोग को क्या पसंद है। ठीक है, आपने एक से पूछा, उसने बोला कि मेरे को ऑरेंज पसंद है। एक ने पूछा, आपने बोला उसने ब्लू पसंद है। आपने पूछा, उसने रेड पूछा। फिर किसी ने एक ने ऑरेंज बोल दिया। ऐसे आप कॉन्टिन्यूसली बस डाटा ना लिखते चले गए, लिखते चले गए। ठीक है, बाद में आपने आके उसको एकदम जिसने जिसे ऑरेंज पसंद था उसका अलग से निकाला कि इन लोग को ऑरेंज पसंद है, इनको ब्लू पसंद है, इन लोग को रेड पसंद है। फिर उनका आपने एक मतलब चार्ट बनाया, फिर रीजन बनाया कि फिर वो जाके इंफॉर्मेशन बनी। ठीक है, पहले वो जब आप अरेंज नहीं होती, ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन आप पूछते चले गए, उसको सिर्फ डाटा बोलते हैं।
ठीक है। अब इसका ऑपरेशन क्या है, इसके काम क्या है कि डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज। जो डाटा है वो तो रॉ मटेरियल आप कहीं से भी ऐसे कलेक्ट कर लो, चाहे वो इंटरनल हो जाए एक्सटर्नल सोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द सिस्टम प्रोसेस इनटू समराइज रिपोर्ट एंड चार्ट। वो क्या करती है, फिर उसको समराइज करती है, मतलब उसको अरेंज करती है, अरेंज करके फिर उसको रिपोर्ट करती है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन, फिर उसका एक चार्ट भी बनाती है ताकि वो इजीली समझ आ सके। फिर दिस इंफॉर्मेशन सपोर्ट डेली ऑपरेशन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। फिर यही इंफॉर्मेशन को हम डेली के और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज और डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं। हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम। दिस इंक्लूड टूल्स टेक्नोलॉजीज दैट enables exchange of information within and outside the organization, such as email, internet, tech, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड मोबाइल एप्लीकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम वो होता है जब कोई भी टूल्स, कोई भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो इनसाइड ही हो या जो वो आउटसाइड हो, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को जब एक्सचेंज कर पाते हो ना, तब उसको ही कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। और इसमें किसके कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप एक इंफॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा पा रहे हो, चाहे वो आप अंदर ही अंदर पहुंचा रहे हो, चाहे आप आउटसाइड इनसाइड पहुंचा रहे हो, चाहे इनसाइड ही पहुंचा रहे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, जिसके थ्रू कर रहे हो, उसको कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। अब कम्युनिकेशन सिस्टम का काम क्या है, इन शॉर्ट टाइमली कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय। जो भी कम्युनिकेशन है ना, वो एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक टाइमली पहुंच जाए, ठीक है। फैसिलिटेट कोलैबोरेशन विद पार्टनर्स, कस्टमर एंड सप्लायर, हेल्प इन शेयरिंग डॉक्यूमेंट, कंडक्टिंग मीटिंग रिमोटली। मतलब इससे क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजी शेयर कर पाते हो, बातें भी शेयर कर पा रहे हो, ठीक है, आपकी जो रिपोर्ट है वो भी शेयर कर पाओगे। फिर आप अपनी जो मीटिंग है वो भी कंडक्ट कर पाओगे, आप घर पे बैठ के भी, मतलब कहीं पे भी बैठ के आप मीटिंग कंडक्ट कर पाओगे, ठीक है। हमारा सिक्स कंपोनेंट है प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। प्रोसीजर्स आर द रूल्स, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स, मेथड्स दैट गवर्न हाउ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आर यूज्ड। अब प्रोसीजर और मेथड में क्या इंक्लूड हो जाते हैं ना, जैसे कि कोई भी नियम है, कोई भी पॉलिसीज है, कोई भी स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें ये लिखा है कि वो जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम उनको कैसे यूज करना है। आपने बेशक उसके कंपोनेंट तो देख लिए, बट वो कैसे यूज होने चाहिए ये भी तो आपको बताना चाहिए, तभी आप यूज करोगे। तो वो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हो, चाहे वो कंपनी वालों ने बनाए हो, चाहे वो ऐप के ही रूल्स हो, वो कोई भी रूल्स और पॉलिसी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपको मालूम है कि वो ऐप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे यूज करना है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन, डिफाइन हाउ डाटा विल बी कलेक्ट, स्टोर एंड शेयर। मतलब आप कोई भी ऐप खोलो या एप्लीकेशन खोलो, तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको ये ऐप कैसे यूज करना। वही चीज बोलिए कि वहाँ पे पहले ही लिखा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होगी, कैसे स्टोर होगी वहाँ, और कैसे आप इसमें शेयर कर पाओगे। इंश्योर कंसिस्टेंटी इन रिपोर्ट फॉर्मेट एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। इससे क्या होता है, जब आपको मालूम है कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, तो आप डेली के एक कंसिस्टेंटी बना पाते हो एक रिपोर्ट फॉर्मेट में या किसी भी चीज़ में, तो आपको पता लग जाता है, आइडिया हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर डाटा सिक्योरिटी एंड बैकवर्ड्स। कभी कभी जैसे आप व्हाट्सअप खोलते हो, तो व्हाट्सअप में पहले ही आपको बताया जाता है कि आप गूगल खोलते हो, ईमेल सब में आपको बोल दिया जाता है कि आप बैकअप करो, एक बैकअप फोन नंबर रखो, ताकि आपकी बैकअपिंग हो, और कोई भी आपकी डाटा सिक्योरिटी ना आपको मैसेज भी डालते हैं बार बार कि अगर आपका लॉग इन हुआ, लॉग आउट हुआ कि तो आपने किया कि नहीं। तो वही सब है कि वो पहले से गाइडलाइन होती है, और वो आपको गाइडलाइन पढ़ के रखनी पड़ती है, ताकि आपको पता हो कि कैसे आपकी डाटा को सिक्योर करना है, कैसे बैकअप करना है। तो कंक्लूजन क्या है, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर वर्क टुगेदर टू improve efficiency, accuracy in office tasks, and their coordinate operation, enable an organization to reduce errors, save time, cost, cut cost and enhance decision making। इसका ये कंक्लूजन कि जो कंपोनेंट है ना ऑफिस ऑटो सिस्टम के, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डाटा, कम्युनिकेशन प्रोसीजर, ये सब काम क्या करते हैं, ये सब एक साथ काम करने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपने सिर्फ हार्डवेयर का यूज कर लिया, आपने सिर्फ पीपल यूज कर लिया, सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं होता। आपको इन सबको ही मिला के काम करना होगा, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस की जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज हो सके और उसका टास्क अच्छे से हो सके। इनके जो कोऑर्डिनेशन होते हैं ना, वही हमारे जो क्या काम करते हैं, हमारा एरर को भी रिड्यूस कर देते हैं, हमारा सेव भी बचा लेते हैं, सेव टाइम भी बचा लेते हैं, हमारी कॉस्ट को भी कट कर देते हैं, और डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।